वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना डीपी सर नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक छोटा सा चैप्टर है, कुछ छोटे ही क्वेश्चंस और कुछ कम ही क्वेश्चंस इसमें मिले हैं लेवल 2 में, बट जो भी हैं सो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इनको ध्यान से देखिए। जो नीट पैटर्न पे क्वेश्चंस बनेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डेफिनेटली इस चैप्टर के इर्द गिर्द ही होंगे जो यहाँ मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ अ पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू किसकी है? बी है। बी की वैल्यू है 20 × 10⁻⁹ टेस्ला, नैनो टेस्ला है। द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें पता होगा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट में क्या रिलेशन है? सो E = B × C, BC लिखते हैं हम लोग। सो E = 20 × 10⁻⁹, C है 10⁸, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। E की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 6 वोल्ट पर मीटर। एक अच्छा सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी तो कैसे चलेगी? ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपकी मान लो मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोपगेशन कहाँ होगी? जेड एक्सिस में होगी, इसके भी परपेंडिकुलर। जो इसमें जो पूछा जाता है हमसे इंटेंसिटी, वो कितनी होती है? पावर अपॉन एरिया, या इसी को लिखते हैं 12ε0 E² × C, या इसको दूसरे टर्म में लिख सकते हैं 12B² अपॉन μ0। ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में हम लोग इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये कौन सा आंसर होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डबल, नहीं डबल नहीं होती, वो बराबर होती है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एनर्जी बराबर होती हैं। ये लिखो या मैग्नेटिक फील्ड वाले लिखो B²/2 μ0 × C, दोनों बराबर होंगे। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों ही सही होते हैं। रेड LED एमिट्स लाइट 0 पॉइंट, यानी पावर दिया गया है आपका कितना? 0.1 वाट ये पावर दिया गया है। यूनिफॉर्मली अराउंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। अच्छा, द एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है। तो यही इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा 12ε0 E² × C। पावर की वैल्यू कितनी है? 0.1, और एरिया कितना? 4πr² होगा एक्चुअली। 0.1 अपॉन 4πr² कितना होगा? 1², डेट इज 1/2ε0 E² × C। इसको इधर भेजो। 0.1 4πε0 C, ये C भी इधर आएगा, और ये रहेगा आपका यहाँ पे E², और ऊपर चला जाएगा ये 2। 1/4πε0 आपका कितना होगा? 9 × 10⁹ × 0.2 अपॉन 3 × 10⁸। ये एक डेसिमल से ये नीचे कट गया, ये भी गया आपका 3 से ये 3 गया। सो E² = 6। अब E की वैल्यू √6 मतलब 2 से कुछ ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन।
इस फॉर्मूले पे बेस्ड एकदम डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, पावर अपॉन एरिया, और उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है, मतलब वेव किधर चल रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में, फ्रीक्वेंसी कितना है 2 × 10⁻14। इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड कितना है, ई है आपका 27। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन विच ऑफ डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या लिखेंगे, B0 साइन ओमेगा टी माइनस KX ही चल रहा है, या KX माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब E इक्वल टू क्या होता है आपका BC, E0 इक्वल टू B0 C। सो B0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/3⁻10⁸, यानी ये हो गया 9 × 10⁻−8। अब ये देखो किस ऑप्शन में है पहले, तो ये नहीं होगा, अच्छा ये तीनों में है, बस एक ऑप्शन आपका रिजेक्ट हुआ। अच्छा ठीक है, सभी में। अब है डायरेक्शन, तो लाइट किधर जा रही है, लाइट जा रही है आपकी आई कैप में, तो C इक्वल टू होता है E क्रॉस B। अब E किधर जा रहा है ये नहीं दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रेवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन हैज फ्रीक्वेंसी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। अगर ये I होना है, ये अगर J है, तो इसको क्या होना पड़ेगा K, यानी K कैप वाला ऑप्शन ढूंढते हैं एक, तो K कैप वाला ऑप्शन एक ही है। ये तो नहीं होगा, देखो ये I कैप है, ये भी नहीं होगा। अगर ये I है तो फिर ये J नहीं हो सकता है, ये J अगर होगा तो फिर इसको माइनस K कैप होना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में कोई पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग या तो इस ऑप्शन को भी ले सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, इसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि B बराबर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा पेचीदा बन रहा है ये। B0 साइन KX की वैल्यू कितनी होती है 2π/λ × x माइनस 2πf × t, यानी 2π कॉमन जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें 2π कॉमन ही नहीं है, तो दो ही बच रहा है 9 × 10⁻−8। अगर 2π यहाँ रहता तो फिर ये भी सही होता। K कैप साइन 2π × 1.5 × 10⁻−। अब ये कैसे आएगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ, 2 × 10⁻+14t। अब ये कैसे आएगा, तो ये देखो K इक्वल टू होता है 2π/λ और V बराबर क्या होता है f⁻। तो K इक्वल टू 2π, V बराबर f, तो लैम्डा बराबर V/f, मतलब ये हो गया C/f। तो K की वैल्यू 2π, f कितना है 2 × 10⁻14। एक मिनट लैम्डा बराबर C/f, V बराबर f⁻, n⁻। सो K इक्वल टू 2π/λ, सो लैम्डा इक्वल टू C/f, मतलब f ऊपर चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, ये कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, एक मिनट देखो इधर, इधर देखते हैं। K की वैल्यू होती है 2π/λ
लैम्डा, ये होता है के। हाँ ठीक है, के एक्स का तो टर्म आएगा ही आएगा। तो v बराबर एफ लैम्डा, सो लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका v v बराबर n लैम्डा। ठीक है, सो लैम्डा बराबर v बाई एफ, तो k इक्वल टू 2 पाई बाई 2 इंटू 10 पावर 14 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8, सो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर -6। सो ऑप्शन है यहाँ पे सही दिख रहा है बिल्कुल। हम यहाँ से अगर चेक करें तो आपको पता चल जाएगा लैम्डा की वैल्यू आपकी के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, और बाहर कर लें तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, 2 पाई, ये सही है बिल्कुल, परफेक्ट आंसर। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से 2 पाई बाई लैम्डा यानी के एक्स बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, सही है। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, अब वेव किधर जा रही है, वेव जा रही है आपकी के कैप में, तो के कैप में उसको जाने देते हैं हम लोग अभी। विच वन ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट रिलेशन, तो के कैप में एक बार हम देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो आई क्रॉस आई तो 0, आई क्रॉस जे माइनस जे, तो आई क्रॉस जे माइनस के हो जाएगा, इसको मैं देख रहा हूँ, और 2j क्रॉस आई ये भी माइनस के हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -4k। तो इसके जो डायरेक्शन आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव जेड, जबकि हमारा किधर जा रहा है, पॉजिटिव जेड। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 और जे आई क्रॉस जे के, यानी ये आ जाएगा आपका 4k, और -3 क्रॉस ये जाएगा आपका 9k कैप। तो ये जो डायरेक्शन यहाँ से निकल के आ रहा है ये आ रहा है आपका पॉजिटिव जेड, तो ये वाला है। हमें ऐसे सवाल को डायरेक्टली डायरेक्शन से चेक करने हैं, डायरेक्शन से मतलब कि आई क्रॉस जे करो और जे क्रॉस आई करो, अगर पॉजिटिव आ गया के पॉजिटिव आना चाहिए, जेड का मतलब पॉजिटिव, जेड मतलब के पॉजिटिव ही आना चाहिए, और के पॉजिटिव आपका ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। कंसिडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन द वैक्यूम, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग प्लस वाई डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, प्लस वाई डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की ये स्थिति है मैग्नेटिक फील्ड वाई, नहीं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाई में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर वाई में नहीं जाएगी, तो ये गलत हो गया यहीं से। फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन वाई डायरेक्शन, अब कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका वाई में जा रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में नहीं जा सकती है, बाकी सब सही है, बट यहाँ डायरेक्शन जो वाई आ गया ये नहीं हो सकता है, तो आपका ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखते हैं नेक्स्ट, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in plus x direction the electric field is 1/√2 e yz t, अच्छा ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होंगे, ये तो ठीक है, बट यहाँ भी y और z दोनों के बीच ये भी नहीं होगा, इसको चेक करो। x डायरेक्शन, तो ये आपका xt और ये xt, हाँ अगर x डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ भी देखो ये प्रोपगेटिंग x डायरेक्शन में, तो यहाँ फिर x ही होना चाहिए, सो ये ऑप्शन भी आप, यही ऑप्शन आपका सही, ऑप्शन नंबर 4। तो थोड़ा सा लॉजिकल था, नो डाउट, एक अच्छा सवाल है ये भी। हमें अगर वेव जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड x और y माइनस जेड और y प्लस जेड, इनका डायरेक्शन भी क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये सही है बिल्कुल, बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर क्वांटम इन द ऑर्डर, अब देखो भाई
सबसे पहले तो ये बना लो, रेडियो, माइक्रो, उसके बाद ये विवग्योर है, इंफ्रारेड IR, ये विवग्योर है, और फिर आपका एक्सरेज, और ये रहा आपका गामा रेज, VIB G, ये Y। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी आपकी नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम किसकी होगी? रेडियो वेव पहले आएगा, ये फर्स्ट पे। फिर रेडियो वेव से ज़्यादा कौन है? रेडियो वेव से ज़्यादा आपका ये B, ये सेकंड पे आएगा इंक्रीजिंग में। फिर कौन है? फिर है आपका ब्लू, और सबसे खतरनाक है आपका एक्सरे, यानी DBAC, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाई B0 sin kx प्लस ओमेगा t, ये दिया गया आपका B इक्वल टू B0 साइन kx प्लस ओमेगा t j कैप। एक्सप्रेशन फॉर corresponding इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E0 बराबर B0 इंटू सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी। सो B0 इंटू सी किस ऑप्शन में है? B0 इंटू सी यहाँ भी है, ये ऑप्शन को हटा दो, इसको नेग्लेक्ट करो। अब देखते हैं कौन सा सही है इसमें। अगर ये जे कैप में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रहा है ये भी नहीं पता है, ठीक है भाई। अब ऑप्शन से चलते हैं। ये कह रहा है के कैप माइनस के कैप, देखते हैं, लेट्स चेक। B0 C साइन kx, ये भी नहीं होगा, चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस वाले ही ऑप्शन होंगे, इसको भी हटा दो अभी। अब दो ऑप्शन में हमारी लड़ाई हो गई। ये कह रहा है B0 C साइन kx प्लस ओमेगा टी, और कह रहा है माइनस B0 साइन kx प्लस, बस इसमें माइनस लगा है, यहाँ माइनस नहीं लगा है, तो माइनस जैसा कुछ होता ही नहीं है। E बराबर क्या होता है, आप सीधे देखो ना, E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी, डायरेक्शन अलग रहेगा इसके परपेंडिकुलर k कैप, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है फिर हमारा। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज E इक्वल टू E इक्वल टू 2E0 I कैप कॉस के जेड कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है डेल ई बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल बी बाई डेल टी। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा 2E0 के आई कैप, आई कैप अभी हटा देते हैं जो कि वो उसके परपेंडिकुलर होगा, 2E0 के, और मॉड की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। 2E0 इसको डिफ्रेंशिएट करें के, और माइनस माइनस ये हट जाएगा प्लस, सीधे साइन के जेड कॉस ओमेगा टी बराबर प्लस हो गया, ये यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस कट गया दोनों, डेल बी बाई डेल टी। सो बी बराबर क्या होगा, 2E0 के साइन के जेड कॉस ओमेगा टी डी टी। सो बी इक्वल टू 2E0 के, अब साइन के जेड टी के लिए साइन के जेड कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। सो बी इक्वल टू 2E0 ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई क्या होता है, सी होता है, सी साइन के जेड, और ये होगा आपका साइन ओमेगा टी। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है आपका, बी इक्वल टू
2E0 बाई सी साइन के जेड साइन ओमेगा टी। तो कौन सा ऑप्शन है? ये नहीं होगा, ये जे है 2E0 बाई सी साइन के जेड, ये भी नहीं होगा, दोनों एक ही में रहेंगे साइन साइन। ये ऑप्शन सही है, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। A plane polarized monochromatic electromagnetic wave is traveling in a vacuum along z direction. z डायरेक्शन के along चल रहा है। It is found that electric field is 0 at the special point z1 and z2. यहाँ पे और यहाँ पे ये दो जगह z बराबर z1 और ये z बराबर z2 फील्ड 0 है। तो हम लिख सकते हैं इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना, z2 माइनस z1 का मॉड लगा ले, दिस इज द पाथ डिफरेंस। और हमें पता है कि जब भी दो पाथ डिफरेंस होंगे तो इनके बीच एक फेज डिफरेंस भी होगा। तो यहाँ का फेज मान लेते हैं φ1, यहाँ का फेज मान लेते हैं φ2। तो ये जो फेज डिफरेंस जो होगा डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसको हम लोग के है डेल्टा फाई को क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, मतलब ओमेगा T2 माइनस T1, चूँकि यहाँ पे हो रहा है T इक्वल टू T1 पे और यहाँ रहा है T इक्वल टू T2 पे। सो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ओमेगा की वैल्यू कितनी, 2 पाई एफ T2 माइनस T1 बराबर 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे, तो अभी मैंने बताया था V बराबर एफ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू रख दो C और F चला गया आपका ऊपर, तो ये 2 पाई एफ से 2 पाई एफ पूरा कैंसिल इंटू डेल्टा एक्स। सो T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 बाई 3 इंटू 10 पावर 8 एंड डेट इज Z2 माइनस Z1। यही तो है आपका पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से जो आना चाहिए आपका, अगर इसको हमें क्या निकालना है, द फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 बाई टाइम पीरियड कर दें। सो फ्रीक्वेंसी बराबर 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका Z2 माइनस Z1 का मॉड ले लेते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा नहीं पता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ लैम्डा हैज़ एन इंटेंसिटी I दी गई है, प्रोपगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, द अलाउड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक ही है, I इक्वल टू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर C, 2I बाई एप्सिलॉन नॉट C का अंडर रूट, डेट इज कॉल्ड E0। ये आपका E0 है। लगभग सभी ऑप्शंस में इसमें नहीं है, इसमें नहीं, अब इन दोनों में देखते हैं। तो ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लैम्डा हैज इट इज प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का मतलब E क्रॉस B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव वाई मतलब E क्रॉस B J होना चाहिए। अब J कब होगा, जब E K होगा और B I होगा। तो E K होगा और B I होगा, दोनों ही ऑप्शन में है। ओहो, बट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में कह रहा है, सो ये ऑप्शन ही सही है। ये आपका नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, चूँकि दोनों के बीच प्लस है तो नेगेटिव और माइनस है तो पॉजिटिव। एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक U एंड UB फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये हमें पहले से बताया गया है। और इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेटिंग, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा चल रहा है, देखते हैं इसको,
b की वैल्यू कितनी दी गई है 100 इंटू 10 पावर -6 साइन, ये अंदर है, ये सारे टर्म्स अंदर हैं, 2 पाई बाहर कर लो अगर तो, या 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करो, 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 पावर 15 t, मतलब ये 2 पाई f, ये पूरा ओमेगा है, माइनस ये कितना होगा आपका 2 पाई इंटू 2 इंटू 10 पावर 15 x बाई सी, ये आपका k हो जाएगा पूरा। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E बराबर तो एक ही होता है बी नॉट सी ई नॉट, ये कितना है आपका 100 इंटू 10 पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बचते हैं वो मैं फिर से लेके आपके पास आऊँगा। 20 ये भी कर ही लेते हैं। लेज़र बीम क्रॉस सेक्शन एरिया 10 mm², द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखते हैं इसको। सिंपल है ये भी, I बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सी। I की वैल्यू क्या रखें P बाई ए, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सी। P कितना है 27 इंटू 10 पावर -3, एरिया कितना है 10 इंटू 10 पावर -6 इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 पावर -12 इंटू ई स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 पावर 8। ये 9, 3 और 27 कैंसिल्ड, तो मेरे हिसाब से ई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी देख लो, ये -12 और 8 4 और 1 मिनट, ये देखो ये 10 का पावर कितना -5 और -5 ऊपर गया तो 10 का पावर 2 लिख लो, ये 10 पावर 2 नीचे इधर, और इधर ये आपका 2 भी रहेगा, नीचे आ जाएगा 10 पावर -4। सो E इक्वल टू √2 इंटू 10 पावर डायरेक्ट 3, यानी 1.4 किलो वोल्ट, सही है, पर मीटर, ऑप्शन नंबर 4। सो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके साथ भी मैं आपके साथ रहूँगा बहुत जल्द। तब तक आप इतने क्वेश्चंस में देखें, जो नहीं आए उसको एक बार और आप पूछ लें, लेकिन अच्छे से सीखें इसको। बहुत अच्छा चैप्टर है, ये आसान चैप्टर है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ओके, थैंक्स, बाय माय डियर स्टूडेंट्स।